जनाब पाकिस्तानी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान में इनवाइट किया कि वो यहाँ आए, स्पीचेस दें। और इसका मकसद अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर साहब को पाकिस्तान लाने में इस गवर्नमेंट की कोई नेक नीयती थी कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कुरान हदीस बयान करे, लोगों को दीन के करीब लाएं, तो मेरे भाई ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितना ये हुकूमत खुद दीन के करीब है उतनी ही तो दीन के लिए मेहनत करेगी ना, जबकि ये खुद जुल्म, तशद्दुद, हर किस्म की यकियां कर रहे हैं। और जो हुकूमत संभालने के हकदार थे ये उनका हक मारकर 2 नंबर तरीके से हुकूमत पर फायज है। इससे ये तो जाहिर है कि डॉक्टर साहब को इनवाइट करने में इनकी कोई नेक नियति नहीं थी। लेकिन इनका जो भी मकसद था, अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो उनका वो मकसद बढ़ गया है। क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक चेहरे देखकर मसाइल बयान नहीं करता, बल्कि डॉक्टर साहब तो हक बयान करते हैं और हर हाल में करते हैं और किसी चीज की फिक्र नहीं करते। जरा मुलाहिजा फरमाएं। आज जो हालत है हमारे मुसलमानों की, मुसलमान का कोई भी मुल्क नहीं बचा। कुछ मुल्क है अक्सर कंट्रोल्ड बाय सम अदर काफिर मुल्क, अक्सर 57 कंट्रीज को लो आप, गिनती के आपको मुश्किल से मिलेगा तो मलेशिया मिलेगा। हमारा मुल्क कंट्रोल्ड बाय काफिर। क्यों हम इतने कमजोर है? अल्लाह पे भरोसा नहीं, आप भीख मांगने जाते काफिर मुल्क में। इसे कहते हैं ईमान की कमजोरी। अगर भीख मांगना है तो अल्लाह के सामने मांगो ना। ये हालत हमारे मुसलमान की है। गाजा में हम 57 कंट्री मुंह भी नहीं खोल सकते। 1 साल हो गया। परसों कमरी कैलेंडर के हिसाब से 1 साल, 6 दिन पहले कमरी कैलेंडर, अभी 16 कैलेंडर के हिसाब से परसों 1 साल होंगे। क्या किया? अगर हम अल्लाह पे यकीन करेंगे, हमें अभी मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में एक ही मुल्क है जो फ्री है, वो है पैलेस्टाइन, गाजा। बाकी सब मुल्क ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर? माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। तो हमारे देश के, मुसलमान देश के, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसा पता नहीं? आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं। क्या हो गया हमारे माशरे में? अगर हमारे भाई विगर मुस्लिम, उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं। जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को। तो मेरा गर्व से, अच्छा माशाअल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें कमजोर ना बनाए, हमें अल्लाह की हक की बात करने के लिए हिदायत दे डंकी की चोट पे, और हम अल्लाह के पैगाम पे, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ को है कि अल्लाह जुल जलाल डॉक्टर साहब को सेहत, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इल्म व अमल में मजीद बरकत फरमाए, हासिदीन के हसद से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।